बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करता हूं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और इलेक्शन का हुक्म दिया जा चुका, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो उनका सियासी जनाजा निकल आएगा और सियासी जनाजा भी ऐसा निकलेगा कि उनकी जो सियासी तदफीन है उसके लिए कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। वो अपनी जागीर खो चुके हैं और अपनी सियासी जागीर तख्त लाहौर, तख्त पंजाब से वो फारिग हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पंजाब में ही वो बचे थे और पंजाब में भी उनका धड़न तख्ता हो गया है और उनका इख्तदार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब होने जा रहा है। गुरूब हो गया है, लेकिन एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी है और वो ज़ाब्ते की कार्रवाई है इलेक्शन। इलेक्शन हो जाएंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ख़ानदान का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी है, अब तक जितने भी सर्वेज आए हुए वो सारे के सारे यही बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फैसला दे चुकी 90 रोज के अंदर। सिंपल सा एक केस था कि आइन में दर्ज है कि 90 दिन से ज़्यादा लेट इलेक्शन नहीं हो सकते और कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इलेक्शन डिले नहीं होते। खा वो जंग भी हो रही हो तो इलेक्शन होते हैं और इसीलिए एक इलेक्शन 2008 में डिले हुआ था और वो भी सिर्फ 1 महीना 10 दिन के लिए, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा सानिया था। इस वजह से वो इलेक्शन मुलतवी हुए और उसके बाद फिर उस इलेक्शन के डिले को 18वीं तरमीम में कवर दिया गया और उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया उस डिले को। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और उस फैसले को रुकवाने के लिए, उस फैसले पर अमल दरामद ना होने के लिए अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज, वो तकिया किए हुए है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इशारा करें और वो हमारे साथ खुलकर आ जाएं और ये कह दें कि जनाब ये इलेक्शन नहीं हो सकता और इंस्टीट्यूशन जो है फ़ौज वो मदद करे गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तौहीन की जा रही है उस मामले में फ़ौज और फौजी क़यादत मुस्लिम लीग नवाज का सहारा बने और मुस्लिम लीग नवाज के सामने अदलिया और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान में आके फ़ौज खड़ी हो जाए, फौजी क़यादत खड़ी हो जाए और वो डट जाए कि जनाब नहीं, हम इनको कुछ नहीं होने देंगे और ये इलेक्शन नहीं हो सकता। ये एक एफर्ट की जा रही है और अब इस एफर्ट में किस हद तक कामयाब हुआ जाएगा ये देखना है, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कभी कभी शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनने की कोशिश करती है। एक तरफ वो कहती है कि मैं वो आइन पाकिस्तान की खालिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम थे और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सारी जो स्ट्रगल है उसको मिलिया मेट करने पर तुली हुई है। और रज़ा रबानी साहब का मैंने एक ट्वीट किया, एक हमारे दोस्त हैं फ़हद, उन्होंने उनके साथ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो रज़ा रबानी साहब को जितना बेबस, मजबूर और लाचार मैंने इस वक्त देखा है इतना कभी नहीं था। इससे बेहतर तो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, जो कि अपनी कम अज़ कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक और आइन के मुताबिक गुफ्तगू तो कर रहे हैं। उनको कोई इसकी फ़िक्र नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, जरदारी साहब क्या कहेंगे और बिलावल भुट्टो साहब क्या कहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है रज़ा रबानी साहब मजबूर महज़ हैं और एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक घर, सरकारी घर की खातिर वो अपना सब कुछ, अपना पूरे का पूरा कैरियर जो है वो दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही दिया हुआ है, उनका बड़ा कदकाठ है, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इस वक्त वो मजबूर नज़र आ रहे हैं। मजाल है कि वो एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकाल दें और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज बल्कि शरीफ ख़ानदान की जो बी टीम है वो बनी हुई है इस वक्त पीपल्स पार्टी, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और उनको अंदाज़ा नहीं है कि अभी उनके कैरियर का आगाज़ है और उनको अंदाज़ा नहीं है, हमारे बहुत ही उनसे अच्छे मरासिम है, लेकिन उनको मौलाना असद को अंदाज़ा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करने का मतलब क्या, नतीजा क्या निकलता है, शायद उनको नहीं अंदाज़ा। इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज के जो जय्यद वज़रा हैं, जय्यद रहनुमा हैं, वो खामोश हैं, वो इतना बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे और यही वजह कि करारदाद अगर आप देखें तो करारदाद पे जो दस्तखत करवाए गए हैं वो सारे के सारे मखसूस नशिस्तों वाले, मेजॉरिटी जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले ख़वातीन MNAs की करवाई गई, उनके दस्तखत करवाए गए हैं और उसके बाद
ये पेश किसने की? ये पेश की डॉक्टर खालिद मक्सी साहब ने, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तौहीन अदालत लगे तो उन पे लगे, कम से कम हम पे ना लगे। वहाँ पार्लिमानी पार्टी के पार्लिमानी मिनिस्टर, पार्लिमानी उमूर के वजीर किधर थे, लॉ मिनिस्टर किधर थे, बाकी वज़रा किधर थे, और वज़रा की तरफ से बिलामूम ये पेश की जाती है। लेकिन वो खालिद मक्सी साहब के हवाले की गई कि अगर कुर्बानी देनी पड़े तो इन्हीं के हवाले कर देंगे, और वहाँ पे दस्तखत भी। और फिर ये करारदाद मंजूर कितने की? चंद लोगों ने की, 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ईवान में मौजूद हैं। एक इतला है कि 42 थे शायद, और दूसरी है कि 60 थे, इससे ज़्यादा की तादाद नहीं थी। और जबकि 172 अरकान का ईवान है जो इनको हमायत हासिल है, 172। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटा ग्रुप है वो भी साथ थे, GDA के लोग थे, लेकिन सिर्फ 60 लोग थे, 60 लोग थे। और 60 लोग ये कह रहे हैं 342 के ईवान में कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। लेकिन असल जो तकलीफ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं ज़रा आता हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ। असल जो तकलीफ है जी वो बड़ी लिखी हुई है। असल तकलीफ जो इनको हो रही है वो इस पे भी हो रही है कि इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों ऑर्डर दे रही है कि हमें इलेक्शन करवाएं। असल है आर्टिकल 63A, वो तो इतना जाके इनके सीने पे लगा है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है 63A की। क्योंकि 63A ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A की तशरीह कर दी और लोटों के वोट ममनू करार दे दिए, हराम करार दे दिए, लोटों के वोट कंसिडर ही नहीं होंगे। और ख़रीदो फरोख्त लोटों की मना कर दी, क्योंकि जब वोट नहीं होगा तो उनको ख़रीदार कौन होगा? लोटों को बेतौकीर किया गया और पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पार्टी को। तो लेकिन इसके बावजूद उस पर बहुत तकलीफ है। करारदाद का हिस्सा है, आखिरी पैरा जो है वो जहाँ ख़त्म, जहाँ पे गर्दान टूटती है वो है कि ये ईवान दस्तूर के आर्टिकल 63 की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए सरनो तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। आप अंदाजा करें, एक हुक्म आया, फैसला हुआ है, लोटा क्रेसी पे पाबंदी लगाई है, बजाय इसके कि पोलिटिकल पार्टीज खुश हों कि जनाब ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कर नहीं रहा था, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठा था और खुली छुट्टी दी हुई थी, खरीदो फरोख्त करें, बेधड़क वोट खरीदें। आप पीपल्स पार्टी के उठाने MNA उठा लें, मुस्लिम लीग नून के उठा लें, PTI को उठा लें, जिस जमात के मर्जी MNA MPs उठाएं और वोट खरीदें, सेनेटर्स उठाएं और बात खत्म, कोई कानून नहीं है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बंद कर दिया। अब बजाय इसके कि हमारे जो दोस्त हैं मीडिया पर्सनस, खासतौर पर उनसे भी, वो बजाय इसके कि इसको डिफेंड करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर देखना चाहते हैं। ये आज अगर PTI को फ़ायदा हो रहा है तो कल इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नून लीग को फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को, सारी पोलिटिकल पार्टीज को फ़ायदा होगा जब वो उनके वोट खरीदने की, उनके अरकान खरीदने की कोशिश की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला को सिर्फ PTI के लिए तो नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम MNAs और सेनेटर और तमाम सूबाई असम्बली के अरकान के लिए कि वो नहीं वोट दे सकते पार्टी पॉलिसी से हटके, और लोटा नहीं बन सकते, अपना वोट बेच नहीं सकते, अपना ज़मीर नहीं बेच सकते, लेकिन उस पर बड़ी तकलीफ हो रही है। तो असल चीज़ यही है कि ये चाहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट दरमियान में से कोई कानून नहीं होना चाहिए, ना आइन हो, ना कानून हो, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, ना हाई कोर्ट हो, ना अदलिया हो। हम जो मर्जी करें, हम इस मुल्क को बर्बाद करना है बर्बाद करें, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करना है वो करें, लेकिन हमें रोके कोई ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इनको इख्तिदार में लेके आई, यानी कि 100 नोटिस के नतीजे में ये इख्तिदार में आए, अदरवाइज तो ये फारिग हो गए थे, इलेक्शन हो चुका होता। बहरहाल ये एक रेजोल्यूशन के बारे में आपको बता दिया कि वो करारदाद मखसूस अरकान जो है उन्होंने, मेजॉरिटी उनकी है, ताकि कुर्बानी देनी पड़े तो उनकी देनी पड़े। सिर्फ जो हमारे इलेक्टेबल्स लोग हैं, जो बलाह रास्त मुंतखब होकर आते हैं, टिकट होल्डर्स हैं, इलेक्शन लड़ के आए हैं, वो मुतासर ना हो और कोई भी बड़ा लीडर मुतासर ना हो। वो भी खालिद मक्सी के हवाले से की गई, ताकि अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी तो सामने वो फिर बलोचिस्तान कार्ड ले आएंगे कि हो ये देखें जी बलोचिस्तान के खिलाफ ये काम किया जा रहा है। और ये जस्टिस काजी फायज़ साहब के मामले में भी यही इन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो कार्ड ज़ाया हो गया। अब आते हैं मौलाना असद साहब क्या कहते हैं, ज़रा मौलाना असद साहब को देखें। वो कहते हैं जी कि बहुत ही, वो कहते हैं हम मईशत ठीक करें या अदालत के साथ खेलें। आप अंदाज़ा करें कि 1 साल हो गया और ये तो केस अब आया है ना सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं हम मईशत ठीक करें या अदालत के साथ खेलें। तो आप भाई ना मईशत आपने ठीक की, ना सियासत आपने ठीक की, ना कुछ किया, आप अदालत के साथ खेल नहीं रहे, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। और फिर इस सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जा रही। क्यों सुनी जाए, जो कानून है उसके मुताबिक ही चलना है ना। और किसी सूरत में अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई इख्तियार लेने के लिए भी तैयार नहीं, वो तो अपना मनसब के मुताबिक फैसले कर रही है।
पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने को तैयार हैं। ये तो जब नोटिस मिलेगा तो पता चलेगा जनाब, इतना तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद तौहीन अदालत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप हिम्मत करके देख लें, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप जल्दी करें, गवर्नमेंट को कहें, शहबाज शरीफ साहब को कहें, फौरी रेफरेंस भेजें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, डिसफंक्शनल करें। तो उसके बाद कहते हैं इस तनाज़ा का आगाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, हम लंबी लड़ाई करने को तैयार हैं। लंबी लड़ाई कहाँ से लड़नी है भाई, 3 महीने रह गए आप लोगों के, और वो 3 महीनों को आप बचाने के चक्कर में हैं। तो जनाब इसके बाद ये हो रहा है, और ये सारी सूरत हाल जो बदलती सूरत हाल है उसमें अमरीकी सफीर से मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने, और उनसे पॉलिटिकल फील्ड में भी मदद मांगी है कि जनाब हमें सहारा दें, कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट दें, अपना को रोल अदा करें ताकि हम दोबारा से ज़रा खड़े हो जाएं कुछ अर्सा के लिए। अमरीकी सफीर से मदद मांगी गई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि IMF से कोई हमारी बातचीत करवा दें, मेहरबानी करें, हमारी कोई हेल्प आउट करें। तो ये भी चल रहा है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इसहाक डार साहब मिले हैं और उनके साथ मामला तय हुए और आपस में मैच फिक्स करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब अगली बारी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की है और वो बहुत जल्द आने वाली है। फिर लीगल टीम के साथ मशवरा किया गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब पहुंच चुके हैं, जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं और ये पहुंचने वाले हैं। तो वो अब पार्टी वो अपने आपस में मुशावरत करेगी। तो अब हो क्या रहा है, इसी दौरान ये सारी सूरत हाल के मुताबिक सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। कौमी सलामती कमेटी में अब क्या हो रहा है, ये इजलास इस वक्त क्यों बुलाया गया, क्यों कोई एमरजेंसी नाफिज है, कोई ऐसी जंग छिड़ गई है या कोई हालात ऐसे ख़राब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, फ़ोटो सेशन किया जाए और फ़ोटो सेशन में ये तासुर दिया जाए कि जनाब इस वक्त पूरी अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल लीडरशिप एक है, हुकूमत और फ़ौज एक है, हुकूमत और आर्मी चीफ एक हैं और ये सारे जुड़े हुए हैं और ये पैगाम जाना चाहिए। इसलिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रही है, इसमें मिलिट्री लीडरशिप उनके साथ है। हम फैसला नहीं मान रहे, हम इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो इसमें फ़ौज हमारे साथ है, मिलिट्री लीडरशिप हमारे साथ है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तासुर की नफ़ी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि अगर क्योंकि अब वक्त आ गया है कि DISPR पाक फ़ौज के तर्जमान जो हैं वो मैदान में आएँ और वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। उसकी रीज़न ये है कि ये हो क्या रहा है, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और मौलाना ये तीनों एक बात कह रहे हैं। एंकर पर्सन को बुला के, मीडिया पर्सन को बुला के, अपने लाइक माइंडेड लोगों को बुला के, विद इन पार्टी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तीनों ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इलेक्शन नहीं करवाने दे रही इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को खौफ है कि इमरान खान साहब आ गए तो वो ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पे आएंगे तो वो उनको तंग करेंगे। ये है बुनियादी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। और आने वाले दिनों में अगर कल आज यानी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अगर फ़ौज की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स ने ये देखा, मुस्लिम लीग नवाज ने ये देखा कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, आर्मी चीफ हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो जनाब ये एक ट्रेंड चलाएंगे आर्मी चीफ के खिलाफ और मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, फौज के खिलाफ ये ट्रेंड चलवाएंगे और ये ट्रेंड चलवा के कहेंगे ये PTI के लोग चला रहे हैं और ये असल ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चलाएंगे, इल्ज़ाम PTI पे लगाएंगे ताकि इमरान खान साहब ज़रा थोड़े से एग्रेसिव हों, वो एक स्टेटमेंट दागें और स्टेटमेंट दागने के बाद फौज और PTI और आर्मी चीफ और इमरान खान साहब बराह रास्त टकराएँ और इसी टकराव में उनका फ़ायदा होगा और फिर ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी तंग करेंगे और उसकी भी तौहीन करेंगे और हम इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। अब एक मैं तारीखी वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे मेमो गेट का जो हुआ था नोटिस वो हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी मुझे वाक़या सुनाया, गौर से सुनने वाला है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा, मैंने पूछा कि भाई वो सर मेमो गेट का क्या बना? जब हम इस्लामाबाद से लंदन जा रहे थे, जो जहाज़ में उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने पूछा कि उनका क्या वो पेंडिंग क्यों हुआ, क्या हुआ? कहते हैं कि उसमें हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब तो आ गए काला कोट पहन के और हमने केस भी टेकअप कर लिया, चीज़ें भी तैयार होंगी, उधर से रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन उसके बाद जब हुआ, हमने कहा कि जी आप अपना एफिडेविट दें और आर्मी चीफ से भी कहा, पाशा साहब से भी कहा, DGISI से, तो DGISI जनरल पाशा ने भी अपना स्टेट दे दिया बयान हल्फी और अपने दस्तखतों से क्या दिया। लेकिन इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पीछे मुड़ के देखा और मैंने भी देखा, तो कियानी साहब जो हैं बतौर आर्मी चीफ, तो इस वक्त आर्मी चीफ थे, वो नज़र नहीं आए।
और उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान हल्फी नहीं दिया, बल्कि एक अफसर के दस्तखत शुदा एक कागज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाया। और पाशा साहब ने भी पीछे मुड़ के देखा, नवाज शरीफ साहब ने भी पीछे मुड़ के देखा, तो कैनी साहब नज़र नहीं आए। तो इसलिए ये भी होता है। और ये इस वक्त भी कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि पीछे मुड़ के देखें तो कोई भी ना हो। तो बहरहाल ये अब आर्मी चीफ की और मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी है और DGISP की जिम्मेदारी है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, क्योंकि अब ये चीज़ आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई और उनको बेल आउट करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें बेल आउट करेगी मिलिट्री लीडरशिप, ये नून लीग कह रही है, हम नहीं कह रहे, और हमें बेल आउट कर लेगी, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारा मसला नहीं है इमरान खान, मसला उनका है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, इसको मेरा ख्याल नफ़ी हो जानी चाहिए। अदरवाइज हालात इनके कंट्रोल में नहीं है और ऐसी कोई नहीं है कि जनाब ये कोई इतने हैं फने खां किस्म के ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।